आज हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट जो बुक है, ग्रामर एक्सीलेंट बुक से ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज उसको करने वाले। ठीक है, आंसर देखेंगे, बाकी क्वेश्चन तो इससे बुक से। देखो पहले तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, इसमें क्या दिखाया गया, अच्छे बालक अपने बड़ों का कहना मानते हैं। तो क्या होगा, गुड चिल्ड्रन ओबे दियर एल्डर्स। पता है ना ये कौन सा सेंस है, मानते हैं मानते मतलब प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्प में तो कुछ होती नहीं होती है, बट सिर्फ इंटरोगेटिव डू डज होती है, बट वो जो कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में लगती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कुछ नहीं लगता, बट ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्या लिखा फिर नेक्स्ट, वे ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही चोरी करते हैं। तो दे नाइदर लाई नॉर स्टील। फिर क्या लिखा, चोरी करना बुरी बात है, तो स्टीलिंग इज ए बैड हैबिट। फिर क्या लिखा, बुरी कार्यों का फल भी बुरा होता है। तो क्या हो, बुरे कार्यों के बैड डीड्स हैव बैड कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या होता है, मतलब रिजल्ट। ठीक है, जो रिजल्ट मिलता है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए हमें बुरे कार्यों से बचना चाहिए। दैट्स वाई वी शुड बचना चाहिए, मतलब अवॉइड बैड कार्यों से, बैड वर्क। ठीक है, ये क्या तुम अपने बड़ों से कहना का आदर करते हो। तो डू यू मानते हो। देखो इसमें हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट का बेहतर इंटरोगेटिव है इसलिए डू यू। डू क्यों आया, क्योंकि ये कौन सा है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू आता है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ डज आता है। तो क्या है, प्रोनाउन के साथ क्या मतलब वो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो डू यू रेस्पेक्ट योर, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा ही। ठीक है, तो ये लिखा, यदि नहीं तो करने लगो। इफ़ नॉट तो क्या कॉमन लगा दो, तो सो का मतलब हो जाता है स्टार्ट डूइंग सो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 है। ठीक है, इसी में कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 सेकेंड भी। तो एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है कि एक मनुष्य के 2 बेटे थे। तो क्या होगा, अ मैन हैड, थे लगा है ना इसलिए क्या लगा है, हैड आया, मैन हैड। और ये बताइए ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग से आया, यहाँ पे हैड आया। ऑक्सिलरी वर्ब जानते हो, टू बी में आ जाती है कौन, इज आर एम वॉज वर, और ये वर्ब टू हैव आती है, वर्ब टू हैड आती है। तो वर्ब टू हैज़ हैव हैड आ जाती और बाकी मॉडल्स आ जाती है। तो इसमें वही अकॉर्डिंग था लगा, तो इसलिए क्या आया है, मतलब उस लड़की उस आदमी के पास ही है ना। तो जब नियरनेस का शो होता है तो या फिर उसके पास का शो होता है तो सेंटेंस में हैज़ हैव हैड लगता है, बट अगर पास का सेंटेंस है तो हैड लगता है। बाकी प्रेजेंट की हेल्प के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो अ मैन हैड 2 सन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वो एक दिन उनके पिता ने उन्हें पास बुलाया और उनसे कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो वन डे
और यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग दियर आया, दियर फादर called them. Called them near him and said comma inverted comma, I have grown very old। तो इसमें जो सेंटेंस है ना कि बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो वही होगा आई एम वेरी ओल्ड। मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो आई हैव नो स्ट्रेंथ। आई हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन माई बॉडी। नेक्स्ट क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो और एक दूसरे की सदैव सहायता करो। तो क्या लिखा, आई वॉन्ट दैट, चाहता हूँ ना, तो आई वॉन्ट दैट, और क्या मेरे मरने के बाद, दैट आफ्टर माई डेथ, क्या लिखा, तुम दोनों साथ रहो और एक दूसरे की सदैव सहायता करो। आफ्टर माई डेथ you both should live together and always help एक दूसरे के हेल्प ईच अदर। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज, वो कंप्लीट हो गया, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।